हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज प्रोनाउन की सेकंड क्लास में यो प्रोनाउन की सेकंड क्लास में आई वेलकम यू। तो हम काफी हद तक प्रोनाउन कल इंट्रोडक्शन जो था उसका वो पढ़ चुके थे। जल्दी से आप मुझे बताओ कि ये जो प्रोनाउन होता है ये क्या होता है। व्हाट इज अ प्रोनाउन? जो नाउन को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है बेटे? किसको? नाउन को रिप्लेस कर देता है। क्यों रिप्लेस कर देता है बेटे वो? क्योंकि नाउन का जो रिपीटेशन होता है वो बार बार नहीं होता है ना हो, इसीलिए वो प्रोनाउन को ले आते हैं। पहले फर्स्ट हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया? पर्सनल प्रोनाउन। क्या था ये पर्सनल प्रोनाउन बेटे? जो पर्सन और थिंग्स के लिए आते हैं वो क्या होते हैं बेटे? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसमें हमने ये सब्जेक्टिव केस पढ़ा। क्या पढ़ा बेटे? तो ये जो सब्जेक्टिव केस है आखिर इसका यूज कहाँ किया जाता है? वेयर डू वी यूज द सब्जेक्टिव केस? मेन वर्ब से पहले और कई बार हेल्पिंग वर्ब से पहले। जो केस यूज किया जाएगा वो क्या होगा? वेरी नाइस। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो क्या सब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए या नहीं? होनी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो क्या वो ऑब्जेक्टिव केस से हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन अगर स्टार्टिंग में प्रपोजिशन आ जाए फिर तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं, जो कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो अब आप मुझे बताओ ना, यू टेल मी वेयर टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ करना है? अगर हमारे सेंटेंस में कोई नाउन है, क्या है बेटे, और उस नाउन से पहले हमें अगर कोई सा केस यूज करना है तो कौन सा होगा वो? दैट मस्ट बी पजेसिव एडजेक्टिव। तो फिर बेटे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज पजेशन शो करने के लिए होता है। क्या शो करने के लिए? और पजेसिव प्रोनाउन का यूज क्या कहाँ करते हैं? अगर नाउन है तो क्या लगाओ? पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ। जब नाउन नहीं है तब क्या लगाओ? पजेसिव प्रोनाउन। अगर मेन वर्ब है, क्या है बेटे, और और प्रपोजिशन है, या तो मेन वर्ब या फिर प्रपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। मेन वर्ब से पहले अगर हमारे पास नाउन है और उस नाउन पे अधिकार बताना है, पजेशन बताना है, तो पजेशन तो बताना है लेकिन नाउन नहीं है, पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे? गॉट इट? अब यहाँ पे आप एक चीज और समझो कि ये जो आई और बी हैं कौन है बेटे? ये आई और बी इनको माना जाता है फर्स्ट पर्सन। क्या माना जाता है बेटे? किसको? आई और बी को क्या मानते हैं हम? फर्स्ट पर्सन मानते हैं। किसको? और ये जो फर्स्ट पर्सन होता है इसको स्पीकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे? किसको? हाँ जी, फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, इसको हम क्या मानकर चलते हैं बेटे? आई और बी, है ना, इनको क्या कौन सा पर्सन मानेंगे बेटे हम? फर्स्ट पर्सन मानेंगे, ठीक है। और बेटे ये जो यू होता है कौन होता है बेटे? यू। इसको क्या मानेंगे हम? सेकंड पर्सन मानेंगे। गॉट इट? और आई वी यू को छोड़ के जो भी बचा, आई वी यू, ठीक है, आई वी और यू यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के जो भी बचा वो सब क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। डिटेल में जानेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अगर पूछे कि आई कौन सा पर्सन है बेटे, तो इट्स फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, एंड यू सेकंड पर्सन, और ही शी इट दे ये सब थर्ड पर्सन है। राहुल बोलो ना, थर्ड पर्सन, ठीक है। आई वी यू को छोड़ के कोई भी हो वो सब करेक्ट। हाँ जी, तो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ना बेटे, इस फर्स्ट पर्सन को हम कंसीडर करते हैं स्पीकर। क्या मानते हैं इसको हम? इसको फर्स्ट पर्सन को क्या मानकर चलते हैं? और ये जो सेकंड पर्सन होता है इसको क्या मानते हैं हम? लिस्नर मानते हैं। और इसको छोड़ के जो भी बचा, या तो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, एनी नेम हो सकता है, इनको क्या मानते हैं हम? क्या मानते हैं बेटे? थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जो होता है इसको हम क्या मानकर चलते हैं बेटे? बेटे वो क्लास नहीं है, नो चेंज वाली। नॉन एक्टिव। क्या मानते हैं बेटे इसको हम? नॉन एक्टिव मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं बेटे? इसको थर्ड पर्सन को, ठीक। अब ये ऐसा क्यों है? जब बात हो रही है, क्या हो रही है बेटे? जब भी कॉन्वर्सेशन की जा रही है तो कॉन्वर्सेशन में जो बोलने वाले हैं वो या तो मैं हूं या फिर हम हैं, और जो सुनने वाला होता है वो हमेशा कौन होता है? यू। कौन सुन रहा है? तुम सुन रहे हो, तो लिसनर कौन होगा? यू, ठीक है। उसको क्या मानेंगे हम? सेकंड पर्सन। लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मैं आई हो गया, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं स्पीकर हूं।
तुम मेरी बात सुन रहे हो तो तुम लिसनर हो, तो तुम सेकंड पर्सन हो। मैं तुमसे कह रहा हूं अनामिका चली गई, क्या कहा मैंने? मैंने कहा तुमने सुना, जो मैंने कहा वो तुमने सुना। सुन रहा है ना तू? मैंने कहा तुमने सुना, तो मैं स्पीकर हूं, तुम लिसनर हो। अनामिका क्या कर रही है यहाँ पे? कौन कन्वर्सेशन में क्या कर रही है? क्या वो बोल रही है? क्या वो सुन रही है? वो तो नॉन एक्टिव है ना हमारी बातचीत में। तो जब बातचीत की जा रही है तो एक स्पीकर है, एक लिसनर है, लेकिन उसमें कोई ऐसा इंसान जो एक्टिव ही नहीं है, ना तो बोलने में ना, उसको मानते हैं हम थर्ड पर्सन। गॉट इट और नॉट? तो इसी को हम थर्ड पर्सन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटे? थर्ड पर्सन। कॉन्वर्जेशन में क्या हो रहे होते हैं वो? नॉन एक्टिव, क्योंकि वो ना तो बोल रहे होते हैं ना ही वो सुन रहे होते हैं। जो बोल रहा है वो कौन है? और फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और जो सुन रहा है वो कौन है? सेकंड। सुन रहा है ना तू? गॉट इट? तो सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होगा वो पता है आपको, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होगा वो पता है आपको। ओके, ये पता ही है आपको सब। यहाँ एक्सरसाइज सॉल्व करनी है हमें। ये ही वॉन्टेड मी बुक्स, क्या लिखा है बेटे? ही वॉन्टेड मी बुक्स। तो बेटे ये जो मी है क्या है बेटे? मी। ये सही है या गलत है? क्यों गलत है बेटे? ये जो बुक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटे? बुक्स क्या है? नाउन है। क्या है बेटे? ये नाउन है। और अगर नाउन है हमारे पास, क्या है बेटे? तो नाउन से पहले कौन सा केस आता है? पजेसिव एडजेक्टिव आता है। तो माई, मी का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है बेटे? तो इसी माई होता है बेटे, माई वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही वॉन्टेड माई बुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही वॉन्टेड माई बुक्स। गॉट इट? दिस बैग इज माई। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके साथ हमेशा क्या आता है बेटे? नाउन आता है। क्या आता है? तो तुमने अगर माई लिख रखा है तो माई के साथ में तो नाउन चाहिए। अगर नाउन नहीं है, नाउन तो पहले ही आ गया ना, बैग। अगर ये ऐसे होता दिस इज माई बैग तो ठीक हो जाता, लेकिन नाउन तो पहले है, ये अकेला रह गया। अकेला रह गया तो अकेले में कौन आता है जब नाउन नहीं आता? तब बोलो, फिर से बोलो। जैसे प्रोनाउन आते हैं तो माई का वजह से प्रोनाउन क्या हो जाता है? अगर आप टेबल पढ़ दोगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। वजह से प्रोनाउन। गॉट इट? माइन ड्रेस इज एलिगेंट। माइन ड्रेस, ड्रेस क्या है? ड्रेस क्या है बेटे? नाउन है। और अगर नाउन है तो नाउन से पहले क्या आता है? जैसे जैसे एडजेक्टिव होता है, तो माइन ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई। गॉट इट? क्लियर है? तो यहाँ पे ये सही बनेगा क्या? माई ड्रेस इज एलिगेंट। बोलो। गॉट इट? चलो ये बताओ नेक्स्ट वाला, इट। बोलो बेटे। वाई? आई एन जी। तुम जाओगे पजेसिव पजेसिव। ओ की साउंड नहीं आएगी, और की साउंड आएगी। पजेसिव। सुनो, हर आईएनजी मेन वर्ब नहीं होता। हर आईएनजी, जब आईएनजी मेन वर्ब होता है तो इसकी हिंदी क्या होती है? रहा, रही, रहे। लेकिन यहाँ पे गोइंग का मतलब क्या है? जाना। तो जब नानी ने, जब आईएनजी की हिंदी क्या हो? तो वो नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? और नाउन से पहले कौन सा केस आता है? पजेसिव एडजेक्टिव। जब आईएनजी मेन वर्ब का काम करेगा, किसका काम करेगा बेटे? तो उससे पहले क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब आईएनजी नाउन का काम करता है, किसका काम करता है? तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या लगाते हैं बेटे? गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये जो आईएनजी है गोइंग, इसकी हिंदी नानी ने है, तो ये काम कर रहा है यहाँ पे किसका? नाउन का। भले ही आईएनजी है लेकिन किसका काम कर रहा है? ये नाउन का, है ना। अच्छा, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसमें बताना आईएनजी क्या है। क्या लिखा है? ये ही इज गोइंग। इसमें ये गोइंग क्या है? ये मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है। किसके बाद है? यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? राइट। मेन वर्ब के बाद जब दोबारा आ रही है तो ये नाउन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है बेटे? नाउन का। और नाउन से पहले कौन सा केस आता है? जैसे एडजेक्टिव आता है तो यहाँ पे हिज आएगा। क्या आएगा बेटे? हिज।
और इसका मतलब हो जाएगा हिज फादर, मतलब उसके पिताजी को पसंद नहीं है उसका जाना। क्या मीनिंग है इसका? उसका जाना। ये वाला सेंटेंस बताओ इसी तरीके से, शी अप्रिशिएटेड मी ज्वाइनिंग द क्लब। अच्छा, ये सेंटेंस अगर इस तरीके से होता तो ये इतना ठीक था, शी अप्रिशिएटेड मी, उसने मेरी तारीफ की, प्रशंसा की, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि मी तो आ रहा है, मेन वर्ब के बाद आ भी सकता है, लेकिन इसके बाद ये आईएनजी भी आ गया। क्या आ गया बेटे? अब ये जो आईएनजी है ये किसका काम करेगा? किसका काम करेगा बेटे? नाउन का। नाउन का काम कर रहा है तो नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो मी ना आके यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये सही सेंटेंस बनेगा, शी अप्रिशिएटेड माय ज्वाइनिंग द क्लब। मी नहीं आएगा, मी की जगह पे क्या आ जाएगा बेटे? क्या आ जाएगा? माई आ जाएगा। समझे आप या नहीं समझे? क्लियर है बेटे? तो जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आईएनजी है वो मेन वर्ब का काम करती है। लेकिन अगर आईएनजी नाउन का काम करे, किसका काम करे? तो उससे पहले आप क्या लगाते हो बेटे? जैसे एडजेक्टिव। अच्छा, जब ये आईएनजी होगी तब इसकी हिंदी क्या होगी? कहा रही रहे होगा, है ना। जैसे कि आई एम स्पीकिंग, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं, है ना। और आई डू नॉट लाइक हर स्पीकिंग, मुझे उसका बोलना पसंद नहीं है। तो ये जो आईएनजी है यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है बेटे? नाउन का काम कर रहा है। नाउन का काम कर रहा है तो इससे पहले क्या लगा देंगे हम? जैसे एडजेक्टिव। गॉट इट? अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में बेटे? सीक्वेंस के बारे में, कि ये जो प्रोनाउन होते हैं क्या होते हैं बेटे? इन प्रोनाउंस का कोई ना कोई सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब कोई ना कोई क्रम होता है। क्या होता है बेटे? सीक्वेंस यानी कि इनका क्रम होता है। लेकिन वो बातें कल के लिए, तब तक आप देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।